इंग्लिश बोलना और सही इंग्लिश बोलना दोनों में फ़र्क होता है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेके जाता है और आप इंग्लिश बोलने से कतराने लगते हैं। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के इस फ्री कोर्स के ज़रिए आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो से। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस जर्नी का हिस्सा बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश लर्निंग क्लास 1। क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको इस वीडियो में दी गई एक एक बात को ध्यान से सुनना है और उन्हें फॉलो भी करना है। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, यानी आपके पास इंग्लिश सीखने का कोई रीज़न होना चाहिए। रीज़न कुछ भी हो सकता है आप जॉब की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो सकता है आप अलग अलग कंट्रीज़ में विजिट करना चाहते हो या ट्रैवल करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपके लिए इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना चाहते हो या इंग्लिश सीखना या सिखाना आपका शौक हो सकता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश सीखने का रीज़न है तो आप इंग्लिश ज़रूर सीख सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। जब आपका रीज़न क्लियर है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है आइडेंटिफाई योर लेवल, यानी कि आपको अपने इंग्लिश का लेवल आइडेंटिफाई करना है कि आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लेवल पे हैं। इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपने लेवल को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी इंग्लिश का लेवल पता होगा तो इससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि आपको इंग्लिश सीखना कहाँ से शुरू करना है। जैसे अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो इसका मतलब ये है या तो आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है या बिल्कुल नामात्र आती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी ये रहेगा कि आप डेली यूज़ में आने वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस करें और शॉर्ट फ्रेजेस जैसे कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, इस तरह के शॉर्ट फ्रेजेस की प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इतनी समझ है कि कौन से वर्ड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सेंटेंस फॉर्मेशन, कि आपको सेंटेंस फॉर्म करना आना चाहिए। इसके बाद अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन आप अपनी इंग्लिश को एक अगले लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको डेली न्यू वोकेबलरी वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपकी वोकेबलरी में नॉर्मल से एडवांस लेवल के वर्ड्स आ जाएं और साथ ही आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पर और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना है और एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें बताया जाने वाला एक एक पॉइंट आपकी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को बहुत आसान बनाने वाला है। अगर आपने अपने इंग्लिश का लेवल आइडेंटिफाई कर लिया है तो इसके बाद जो अगला स्टेप आपको करना है वो है मेक अ स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए कितना टाइम देना है, आपको उसका एक प्लान बनाना है। यानी कि आप बाकी के कामों के अलावा डेली का इंग्लिश सीखने के लिए कितना टाइम दे सकते हैं, उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है। ये सभी के लिए अलग अलग रहेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग रहेगा, जो लोग वर्किंग हैं उनकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, और जो हाउस वाइफ है उनकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है। आप जितना भी टाइम दे रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि आपको डेली इंग्लिश का कुछ ना कुछ नया सीखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है वो है फॉलो द प्रोसेस। इंग्लिश सीखने का भी एक प्रोसेस होता है, तो आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप 30 मिनट में इंग्लिश सीख सकते हैं, एक दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक दिन में आप सिर्फ इंग्लिश की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन आप पूरी की पूरी इंग्लिश एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। आप आज जो भी लैंग्वेज बोलते हैं ज़रा सोचिए, क्या वो आपने एक दिन में सीखी है?
नहीं ना। तो ठीक वैसे ही अगर आप जो लैंग्वेज बोलते हैं वो आपने एक दिन में नहीं सीखी है तो आप इंग्लिश एक दिन में कैसे सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंग्लिश के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है? लर्न टू बी यूज टू ऑफ इंग्लिश, जो कि हमारा इंग्लिश लर्निंग का नेक्स्ट स्टेप भी है। यानी कि हमें खुद को इंग्लिश का आदी बनाना पड़ेगा। हम इंग्लिश के नेटिव स्पीकर नहीं हैं, इसलिए हम लोग बहुत बार इंग्लिश बोलने से घबराते हैं। ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी दूसरी कंट्री के लोगों को जिनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है उन्हें हम ये कह रहे हैं कि आप हिंदी में बात करो, तो ये उनके लिए भी मुश्किल है। जब वो हमारी लैंग्वेज सुनने के आदी हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी लैंग्वेज को बोलना भी सीखते हैं। ठीक वैसे ही हमें जानबूझकर उन लोगों के साथ खुद को कनेक्ट करना है जो हमसे ज़्यादा बेहतर इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश लर्निंग में हमारा नेक्स्ट स्टेप भी यही है, लिसन 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 इंग्लिश एवरी डे। यानी कि हमें हर रोज़ कम से कम 30 मिनट तक इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर या तो देखना है और सुनना है। यानी कि डेली कम से कम 30 मिनट तक इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हमारे कानों तक ज़रूर जाने चाहिए। इसके लिए आप इंग्लिश स्टोरी सुन सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, कॉमेडी शोज़ देख सकते हैं, इंग्लिश मोटिवेशनल ऑडियो या वीडियो सुन सकते हैं, और सबसे बेस्ट जो बिगनर्स के लिए है वो है चिल्ड्रन प्रोग्राम देखना। नेक्स्ट स्टेप इज लिसन करेक्ट एंड फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। सही सुनना है और अपनी प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण पर भी ध्यान देना है। बिकॉज एज वी लिसन वी स्पीक द सेम। जैसा हम सुनते हैं हम वैसा ही बोलते हैं। अगर हम गलत सुनेंगे तो हम गलत ही बोलेंगे। तो इसलिए सही इंग्लिश बोलने के लिए सही इंग्लिश सुनना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप इज इमिटेट एंड रिपीट। यानी कि आप इंग्लिश लर्निंग के लिए जिन भी वीडियोस को देख रहे हैं उनके बोलने के स्टाइल को आपको कॉपी करना है और बिल्कुल वैसे ही बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी और आप उतना ही ज़्यादा बोलना सीखेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज कीप प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूअसली। यानी कि आपने जितना भी सीखा है उसकी लगातार बोलकर प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस किसी के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है तो आप अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो आप अपने कलीग्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक दिन प्रैक्टिस कर लिया और अगले दिन छोड़ दिया। आपको हर रोज़ बिना रुके लगातार प्रैक्टिस करनी है और तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपको वो वर्ड्स या सेंटेंसेस बिल्कुल नॉर्मल ना लगने लगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज बिलीव एंड स्टे मोटिवेटेड। यानी कि आपको खुद पर भरोसा रखना है कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं और बोल भी सकते हैं बिल्कुल वैसे जैसे आप अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। जब आपने अपनी लैंग्वेज सीखी थी तो क्या आपने बिल्कुल प्रेशर से सीखी थी? नहीं ना। तो वैसे ही इंग्लिश को भी बिल्कुल इंजॉय से सीखना है और इसे सिर्फ एक लैंग्वेज मानकर चलना है। अगर आप इस वीडियो में दिए गए सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इंग्लिश सीखना मुश्किल होगा। आप चाहें तो इस वीडियो में दिए गए सभी पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं और आप बीच बीच में देख सकते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं इंग्लिश सीखने में। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।